Sisters and brothers of America. उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हाँ, ये विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं हूँ राकेश कुमार। आज 12 जनवरी है और आज विवेकानंद की जयंती है, जिसे पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तब उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन जबकि पढ़ने में वो बहुत तेज थे, बावजूद इसके मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और 1881 में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से होती है और उसके बाद जीवन की सारी प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु के रूप में माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद, और उनके विचारों को जो जानकार हैं हमेशा उसका विश्लेषण करते हैं और उसके भीतर क्या बात थी, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो निकालने की कोशिश करते हैं। विवेकानंद जी को हम ऑलराउंडर कह सकते हैं, क्योंकि धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्यिक ज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय संगीत और खेल कूद में भी उनकी बड़ी रुचि थी। लेकिन उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियां जाननी चाहिए, क्योंकि इन्हीं गुणों के कारण उनको युवाओं का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के विषय में बताते हैं कि वो जब भी किसी से मिलते थे तो एक क्वेश्चन जरूर पूछते थे, एक प्रश्न जरूर पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है। और यही प्रश्न उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा एक बार कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, मैं देख रहा हूँ, जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूँ उस तरह भगवान को देख रहा हूँ, लेकिन उनको मैं गहराई से देख रहा हूँ। उसी तरह एक वाकया यह है कि एक बार अलवर के दीवान राजा मंगल सिंह ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया। विवेकानंद जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सारे हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं और सारे लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, तो मेरा क्या होगा। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आप जिस पर विश्वास करते हैं वही सच है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस दीवार पर से वो जो चित्र है राजा का, उसको उतारिए। उस चित्र को उतारा गया। तब उन्होंने कहा कि इस पर थूकिए। तो दीवान परेशान हो गए कि राजा के चित्र पर, उनके तैल चित्र पर कैसे थूका जा सकता है, इससे तो उनका अपमान होगा। तो उन्होंने यही राय दी, तो उन्होंने यही संदेश दिया कि जो मूर्ति पूजा करता है या भगवान के चित्र की पूजा करता है वो सिंबॉलिक है, वो सिंबल है, लेकिन उसके पीछे सोच ये होती है, विश्वास ये होता है कि वो हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। इसीलिए आप मूर्ति पूजा करते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि आप उसमें उस चीज़ को देखते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, सबसे रोचक बात उनकी यह है कि 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म संसद का आयोजन हुआ और उस आयोजन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में अपना भाषण देते हुए उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। और मात्र इस संबोधन के बाद 2 मिनट तक तालियां बजती रह गई थी। उसका कारण ये था कि तब तक लेडीज एंड जेंटलमैन कहने की प्रथा थी और वहाँ यही लोग कहा करते थे।
सज्जनों के जगह उन्होंने उसका संबोधन भाइयों और बहनों से करके एक नई दिशा और एक नया आयाम दिया, जिसको लेकर तालियां तो बजती ही रह गई और उन्होंने भारत को वहाँ पे प्रतिष्ठित कर दिया। स्वामी जी के कुछ मूल मंत्र हैं जिनको अगर धारण कर लिया जाए, युवा अगर उन चीज़ों को आत्मसात कर लें तो जीवन बदल जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सफलता के कुछ उनके जो उपदेश हैं, जो उनके मूल मंत्र हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, स्वयं पर विश्वास करना। ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारी है, हम खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। उन्होंने सफल होने का जो मूल मंत्र दिया वो ये था कि एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में ही सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मन, मस्तिष्क और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। यही सफलता का तरीका है और यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इसी संदर्भ में 5 दिवसीय युवा सम्मेलन भी हो रहा है। इसके तहत युवा शिखर सम्मेलन, स्वदेशी खेल जागरूकता, योग और सांस्कृतिक समारोह होगा और इस 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस के 5 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।